बेहद बाप के प्रॉपर्टी की मैं आत्मा मालिक हूँ। जैसे बाप शांति, पवित्रता, आनंद का सागर है, ऐसे मैं आत्मा भी मास्टर सागर हूँ। इसी रूहानी नशे में रहने की, ड्रामा के पुरुषार्थ को नहीं छोड़ने की, कर्म ज़रूर करने की, कर्म अकर्म विकर्म की गुह्य गति को समझकर सदा श्रेष्ठ कर्म करने की, श्रेष्ठता सिखाने वाले परमपिता परमात्मा की हम आत्माओं के लिए आज की मुरली से शिक्षाएं। वरदाता परमपिता परमात्मा आज हम आत्माओं को समय के महत्व को जानने की समझ दे रहे हैं। इसको जानकर खुद को इसी समय में रहते हुए संपन्न बनाना है, तब हम विश्व के कल्याण के निमित्त बन सकेंगे। हमें याद रखना है कि हम सब विश्व के आधार मूर्त हैं। सारे कल्प की जो कमाई का समय है वो अभी ही है। श्रेष्ठ कर्म रूपी बीज बोने का समय भी अभी है। 5000 वर्ष के संस्कारों का रिकॉर्ड भरने का समय भी अभी है और विश्व कल्याण व विश्व परिवर्तन का ये समय चल रहा है। अगर हम समय के ज्ञान को समझते हुए भी वर्तमान समय को गंवाते हैं या फिर हम ये सोचते हैं कि हम आने वाले समय पर सब कुछ कर लेंगे, तो परमपिता परमात्मा हम आत्मा को सावधान करते हैं कि इस तरह के आधार रख कर पुरुषार्थ नहीं करना है। क्योंकि अगर हम समय के आधार पर स्वयं का पुरुषार्थ रखेंगे तो मार्क्स तो समय को मिलेगी, हमको थोड़ी मिलेगी। समय तो सभी को बदलेगा। लेकिन ये जो हम श्रेष्ठ कर्म रूपी बीज जो बोने हैं, जो अपनी सच्ची कमाई पूरे कल्प के लिए करनी है, जो संस्कारों के रिकॉर्ड भरने हैं, जो विश्व कल्याण और विश्व परिवर्तन का कार्य करना है, इससे तो हम वंचित रह जाएंगे। ये थोड़ी हम कर सकेंगे अगर हम समय के आधार पर अपने पुरुषार्थ को छोड़ देंगे तो। लेकिन हमें याद रखना है कि विश्व की जो आधार मूर्त आत्माएं हैं, जो अपने आप को समझती हैं कि जैसे कर्म हम करेंगे वैसे दूसरे करेंगे या फिर स्व परिवर्तन से ही विश्व परिवर्तन होगा, जो इस बात को रियलाइज़ कर लेते हैं, जो समझते हैं कि वो सब नींव हैं, वो किसी भी प्रकार के आधार पर नहीं चलते हैं। तो समझते रहे कि आधार के अनुसार पुरुषार्थ नहीं करना है। एक अविनाशी सहारे के आधार पर कलयुगी पतित दुनिया से किनारा करना है और स्वयं को संपन्न बनाने का हमें पुरुषार्थ जरूर करना है। समय जो संपन्न बनने के लिए मिल रहा है वो फिर हमें कभी नहीं मिलेगा। तो ज्ञान से, गुणों से, शक्तियों से, शुभ भावना, शुभकामना से, वरदानों से, स्वमानों से और खुशी से, संतुष्टता से, सभी से हमको संपन्न बनना है। क्योंकि इसी संपन्नता से हमारा भविष्य भी बनेगा और इसी संपन्नता से आने वाले समय में सेवा भी करनी है। मीठे परमात्मा समझते रहें कि अगर हम अपने आप को सर्व खजानों से संपन्न बना लेते हैं तो फिर विशाल कार्य जो है सृष्टि परिवर्तन का, उसमें हम स्वतः ही सहयोगी बन जाएंगे। हमारी संपन्नता जो है वही विशाल कार्य में सहयोगी बन जाएगी। हमें अलग से मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अव्यक्त इशारे हमको मिल रहे हैं। संकल्प की शक्ति को जमा कर श्रेष्ठ सेवा के निमित्त हमको बनना है। समझ देते हैं कि वर्तमान समय के पुरुषार्थ में हर संकल्प को अब पावरफुल बनाना है। संकल्प जीवन का श्रेष्ठ खजाना है। जैसे खजानों के द्वारा हम जो चाहे, जितना भी चाहे उतना हम प्राप्त कर सकते हैं, वैसे ही श्रेष्ठ संकल्प के द्वारा भी सदा काल की श्रेष्ठ प्रारब्ध हम पा सकते हैं। संकल्प में इतनी शक्ति है। इसके लिए मीठे परमात्मा हम आत्मा को समझ देते हैं कि छोटा सा स्लोगन स्मृति में रखो कि हमें जो भी करना है वो सोच समझ कर करना है। सोचने से पहले भी सोचना है, फिर कर्म करने से पहले भी सोच समझकर फिर कर्म करना है और सोच समझकर ही बोलना है।
तब हम सदा काल के लिए अपने जीवन को श्रेष्ठ बना सकेंगे। क्योंकि अगर हम सोच समझ कर नहीं करेंगे तो फिर हम एक कार्मिक अकाउंट बना लेंगे, उससे फिर जीवन श्रेष्ठ नहीं बनेगा, बल्कि हम किसी के बंधन में बंध जाएंगे, जिससे फिर हमें स्वयं को पुरुषार्थ करके मुक्त करना पड़ेगा। इसीलिए पुरुषार्थ में हमें हर संकल्प को पावरफुल बनाना है। ये हमारे जीवन का श्रेष्ठ खजाना है, इसको व्यर्थ नहीं गंवाना है, इसको श्रीमद् प्रमाण सशक्त बना के इससे श्रेष्ठ प्रारब्ध प्राप्त करनी है। हम सब भविष्य 21 जन्मों के लिए पढ़ाई पढ़ रहे हैं। कांटे से खुशबूदार फूल बनना है, अर्थात विकार रूपी सारे कांटों से मुक्त होना है, उनको यूज़ नहीं करना है। अब सत्यता और दिव्यता को यूज़ करना है। सत्यता और दिव्यता हमको खुशबूदार फूल की तरह बना देगी। दैवी गुण धारण करने हैं और फिर दूसरों को कराने, क्योंकि बिना किए हम किसी को करा नहीं सकते हैं। इसलिए पहले हमको करने हैं और फिर व्यवहार के द्वारा फिर दूसरी आत्माओं को भी दैवी गुण धारण कराने हैं। इस समय है जब परमपिता परमात्मा आते हैं और हमारे बुद्धि का ताला खुलता है। लेकिन उसकी विधि है कि जैसे जैसे हम श्रीमत पर चलते रहते हैं और पतित पावन बाप को याद करते रहते हैं, वैसे वैसे हमारा बुद्धि का ताला खुलता जाता है। इस समय पढ़ाई पढ़ाने वाले शिव पिता परमात्मा के साथ हमारा योग होना चाहिए। अगर उनसे कनेक्शन है, बाकी सब तरफ से कनेक्शन हटा हुआ है, तब भी बुद्धि का ताला खुलता जाता है। तो मीठे परमात्मा हम आत्माओं को समझ देते हैं कि अभ्यास करो कि हम सारी जितनी भी आत्माएं हैं, हम सब आपस में भाई भाई हैं। हम एक परमपिता परमात्मा से सुनते हैं। देही अभिमानी होकर हमको हर बात सुननी है और फिर सुनानी है। अगर हम आत्म अभिमानी होकर, अर्थात खुद को आत्मा समझकर, आत्मा परमात्मा की संतान हो समझकर फिर आत्मा परमात्मा की संतान को समझाएंगे, तो फिर दूसरी आत्मा को भी समझ में आएगा, उसका भी बुद्धि का ताला खुल जाएगा। तो देही अभिमानी होकर हमको बाबा की हर बात सुननी है और फिर देही अभिमानी होकर हमें दूसरों को बाबा की बातें सुनानी है। इस विधि से हम सभी आत्माओं का ताला खुलता जाएगा, अर्थात हमको ज्ञान यथार्थ समझ में आता जाएगा और हम फिर से स्मृति स्वरूप नष्ट मोहा बच जाएंगे। जो अवेकनिंग आनी चाहिए वो अवेकनिंग पूरी तरह आ जाएगी, बशर्ते हम श्रीमत पर चलें और आत्म अभिमानी होकर हर बात सुने और दूसरों को सुनाएं। हम आत्माओं को समझते रहे कि जब भी कभी हम शिव बाबा के पास बैठते हैं या याद में बैठते हैं, तो सिर्फ शिव बाबा की याद में नहीं रहना है, बल्कि हमें स्वदर्शन चक्रधारी होकर भी रहना है। क्योंकि न केवल हमको घर वापस जाना है, बल्कि हमको पुनः सुखधाम में भी आना है। तो सुखधाम में आने के लिए फिर हमको सुखधाम के लायक बनना है। हमें 16 कला संपूर्ण निर्विकारी, सर्वगुण संपन्न, मर्यादा पुरुषोत्तम और संपूर्ण अहिंसक बनना है। तो याद तो करना है, शांति धाम को भी याद करना है, शिव बाबा को याद करना है, लेकिन साथ में हमको राजाई को भी याद करना है, ताकि हमारा बुद्धि का जो कनेक्शन है वो बाबा के साथ रहते हुए और भविष्य की राजाई के लिए भी पुरुषार्थ हमारा चलता रहे। हम सब पुरुषार्थ कर रहे हैं नर से नारायण बनने का, मनुष्य से देवता बनने का। इसलिए हमको दैवी गुण तो ज़रूर धारण करने हैं। फिर दैवी गुणों का जो प्रयोग है वो परिस्थितियों में, ऑपोजिशन में, संबंध संपर्क में यूज़ करके उसका सबूत देना है। कितनी भी ऑपोजिशन हो, कितना भी आसुरीपन कोई दिखाए, हमको दैवी गुणों को यूज़ करना है। हमें अब समझ मिली है कि नई दुनिया को स्वर्ग कहते हैं और पुरानी दुनिया को नर्क कहते हैं। अब इस नर्क से बुद्धि का युग हटाकर हमें स्वर्ग की तरफ लगाना है। हम सब आदि सनातन देवी देवता धर्म के थे, पुनः हमें दिव्यता और सत्यता को धारण करना है और अन्य आत्माओं को भी
बताना है कि असल में सृष्टि रूपी ड्रामा जो है वो आदि सनातन देवी देवता धर्म से शुरू हुआ था। अभी चूंकि दैवी गुण नहीं है, इसीलिए हिंदुस्तान के नाम पर फिर हिंदू धर्म रख लेते हैं। वैसे हिंदू धर्म की स्थापना किसी ने भी नहीं की है। आदि सनातन देवी देवता धर्म जो है वो प्राय लोप हो गया है। यादगार जड़ चित्र है, लेकिन देवी देवता चैतन्य में नहीं है। इसलिए परमपिता परमात्मा पुनः देवी देवता धर्म स्थापन करने के लिए आए हैं। ज्ञान को अच्छी तरह बुद्धि में रखना है और फिर उसको अमन में लाना है। अभी हम सब ब्राह्मण कुलभूषण के हैं, अब ईश्वरीय नियमों पर हमको चलना है। शूद्र कुल वाली कोई भी आदतें अब नहीं यूज करनी है। परमपिता परमात्मा हम आत्माओं को समझ देते हैं, इसलिए हम आत्माओं को सुधारना है। कांटों के जंगल में रहते हुए दिव्यता को धारण करना है, और ये धारण तभी होगी जब हम इसको सेवाओं में लगाएंगे, व्यवहार में लगाएंगे, तब ये धारणा हमारे अंदर आएगी। क्योंकि बहुत काल की धारणा चाहिए, क्योंकि 2500 वर्ष की राजधानी की रिकॉर्डिंग हम अभी कर रहे हैं। इस ब्राह्मण जन्म में खुशबूदार फूल बनना है। हम सभी आत्माएं संस्कार लेकर जाते हैं, इसीलिए अच्छे संस्कारों की रिकॉर्डिंग करनी है। क्योंकि सतयुग त्रेता युग में दैवी संस्कार वालों की प्रवेशता होती है। हम सब भविष्य 21 जन्मों के लिए पढ़ते हैं, स्वर्गवासी बनने के लिए पवित्र बन रहे हैं। इसलिए इस बात को बुद्धि में रखना है। पहले हम सब नरकवासी थे, तो दोनों के अंतर को समझते हुए अब हमें स्वर्गवासी बनने की क्वालिफिकेशंस धारण करनी है। मीठे परमात्मा हमको ज्ञान भी देते हैं और याद कैसे करना है वो भी सिखलाते हैं। तो उनकी बताई हुई विधि के अनुसार हमको याद करना है। स्वयं को आत्मा जरूर समझना है, तभी हम यथार्थ उन्हें याद कर पाएंगे, ऊंच मर्तबा प्राप्त करेंगे। निराकार परमपिता परमात्मा हमको पढ़ाते हैं, ये हमको भूलना नहीं है। हम भूल जाते हैं, इसलिए हमारा ध्यान खिंचवा रहे हैं। देह को याद करना बहुत ईजी है ना, लेकिन निराकार को याद करना है, इसलिए बार बार भूल जाते हैं। परंतु असल में परमपिता परमात्मा निराकार ही है। हम सभी आत्माएं भी निराकार हैं, लेकिन हम शरीर का आधार लेते हैं, इसलिए जीवात्मा बनते हैं। पर असल में तो हम अशरीरी आत्मा ही हैं। हम सभी आत्माएं परमधाम निवासी हैं और भाई भाई हैं। इस स्मृति से अब जितने भेदभाव दैहिक हमने बना रखे हैं, उससे अपने को मुक्त करना है। अपने को आत्मा समझना है और आत्माओं को ही सिखाना है। जब भी ज्ञान हम समझाते हैं किसी को, तो हमको ध्यान रखना है कि आत्मिक स्मृति होनी चाहिए। आत्मा सुन रही है, आत्मा बोल रही है, ये वाले जो कॉन्शियसनेस है ये हमारे में होनी चाहिए। देह अभिमान नहीं होना चाहिए। देही अभिमानी होकर पढ़ेंगे तो पढ़ाई हमको यथार्थ समझ में आएगी। ऊंची मंजिल है, इसलिए बहुत खबरदारी से चलना है। मैं आत्मा अविनाशी हूँ, ये पक्का करना है। हम आत्माएं जो है कर्म इंद्रियों द्वारा पाठ बजाते हैं। पहले शूद्र कुल के थे, अभी ब्राह्मण कुल के हैं, फिर हम देवता कुल के बनेंगे। ये कॉन्सेप्ट भी बिल्कुल स्पष्ट रहना चाहिए। आत्मिक बातें सारी महीन बातें हैं, इसलिए इसको बड़ी महीनता से समझना है। आधा कल्प जो देह अभिमान में रहे हैं, उस देह अभिमान को अब छोड़ देना है। इस समय हमें देही अभिमानी होकर रहना है, अपने को आत्मा निश्चय करना है। आत्मा निश्चय करके हर बात सुननी है, समझनी है। आत्मा परमात्मा बहुत काल अलग रहते हैं, अभी मुलाकात हुई है, तो इस समय को उन्हीं के साथ सफल करना है। ज्ञान के सागर मनुष्य सृष्टि के बीज रूप सत्य है, चैतन्य है, आनंद सुख शांति का सागर है। ये प्रभु की महिमा है, जिससे सभी को परिचित कराना है।
आत्माएं कभी भी मरती नहीं है। इस सत्य को स्वीकार करते हुए अपने कर्मों को सुधारना है, क्योंकि जो हम करते हैं वही फिर हमारे सामने परिणाम आता है। हमें अब किसी के साथ लड़ना झगड़ना नहीं है। प्रेम के सागर परमपिता परमात्मा हम आत्माओं को प्रेम स्वरूप बनने की समझ देते हैं। हमें कलयुगी प्रेम नहीं करना है, क्योंकि इसमें तो विकार समा जाते हैं, मोह माया समा जाती है। इसमें नहीं, ये इस विकार को बंद करना है। ये परमपिता परमात्मा का फरमान है। बाप हमें कहते हैं अब पावन बनो तो पावन दुनिया के मालिक बनेंगे। काम महाशत्रु से वैराग रखना है, इसको बिल्कुल यूज नहीं करना है। हम सब ने इस जन्म में जो भी विकर्म किए हैं वो परमपिता परमात्मा को सच सच बताकर हल्के हो जाना है। फिर से विकार को कभी यूज नहीं करना है। जो विकार में जाते हैं वो पतित कहलाते हैं। पतित पावन को फिर बुलाते भी हैं, क्योंकि अशांत हो जाते हैं। तो ये दुनिया इस समय पतित बन गई है, मनुष्य भी पतित बन गए हैं, 5 तत्व भी पतित बन गए हैं। तो अब हमको पवित्र बनकर इनकी पवित्रता में सहयोग देना है, ताकि ये तत्व भी पवित्र बने, मनुष्य भी पवित्र बने, दुनिया भी पवित्र बने। पुरानी दुनिया ने खलास होना है, इसलिए पुरानी दुनिया से दिल नहीं लगाना है। 5000 वर्ष का ये ड्रामा चलता है, ये खेल है जो 5000 वर्ष के बाद फिर से रिपीट होता है। अज्ञानता के अंधकार से बाबा ने हमको निकाला है, हमें दूसरों को निकालने में मदद करनी है। हमें फिर से बचपन की ओर लौटना है, अपनी अवस्था को सतोप्रधान बनाना है। विकार की बदबू हमारे में नहीं होनी चाहिए, देह अभिमान की भी बदबू नहीं होनी चाहिए। हमें क्रिमिनल आई नहीं होना है, अभी आपको सिविल आई बनना है। यहीं पर संस्कार अच्छे बनाने हैं। आंखें धोखा देने वाली हैं, इसलिए आंखों की बड़ी संभाल करनी है। इनसे हमेशा भ्रिकुटी में देखना है, आत्मा को देखना है, विशेषताओं को देखना है, शांति धाम को देखना है, सुख धाम को देखना है, परमपिता परमात्मा को देखना है। ज्ञान का तीसरा नेत्र जो हमें मिला है उसी से हमको देखना है, और स्पिरिचुअल नॉलेज आत्मा के लिए है। इस नॉलेज से आत्मा को फिर से ज्ञानवान बनना है। आत्मा निर्लेप नहीं होती है, इसलिए कर्मों की गति को बहुत गंभीरता से जानते हुए अच्छे कर्म करने हैं। नहीं तो जो भी हम कर्म करते हैं उसका लेप-छेप हमें ज़रूर लगता है। आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है, ये अविनाशी होती है, ये अति सूक्ष्म है। 84 जन्म के पाठ इसमें रिकॉर्डेड है। मीठे परमात्मा कहते हैं आत्मा को सही विधि से रियलाइज करो। आत्मा को रियलाइज करेंगे तो परमात्मा को सहज रियलाइज कर देंगे, क्योंकि दोनों एक जैसे देखने में है। और शरीर के पिता जो है वो शरीर के हैं, विनाशी है, लेकिन आत्मा के पिता परम पिता परमात्मा है, वो कभी भी बदलते नहीं है। हर जन्म में वो आत्मा के परमात्मा पिता है। पुरुषार्थ जरूर करना है, ड्रामा पर बिल्कुल नहीं छोड़ना है। अच्छा कर्म क्या होते हैं, बुरे कर्म क्या होते हैं, परमपिता परमात्मा से समझ मिली है। अब सिर्फ सुकर्म ही हमें करने हैं। रावण राज्य की कभी कमजोरियों को यूज़ नहीं करना है। रावण जो है वो हम आत्माओं से विकर्म कराता है, और निराकार राम जो है हम आत्माओं को सुकर्म सिखाते हैं। तो इससे हमारे अकर्म बनते हैं, किसी भी तरीके का कोई हिसाब किताब नहीं बनता है। विकर्म करने से हिसाब किताब बनता है, इसलिए हमें विकर्मों से बचकर रहना है। भगवान किसे कहते हैं ये कोई नहीं जानता, ये भगवान स्वयं आकर बताते हैं। तो भगवान के सभी बच्चों के साथ शेयर भी करना है, और खुद भी उनको जो हैं जैसे हैं वैसे जानकर उनसे सारे संबंध जोड़ने हैं, और उनसे सर्व प्राप्तियाँ भी करनी है। अब हमें कोई भी विक्रम नहीं करना है। सच्चे सच्चे परमपिता परमात्मा जी का धन्यवाद कर